हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अनिल मीणा, चाणक्य क्लासेस से। अपना नदियों वाला टॉपिक चल रहा था, तो अपनी दो प्रकार की नदियाँ खत्म हो गई। एक तो अरब सागर वाली, एक आंतरिक प्रवाह वाली। आज अपना लास्ट एंड फाइनल होता है बंगाल की खाड़ी वाली नदी। कौन सी नदियाँ? बंगाल की खाड़ी वाली। देखो, बंगाल की खाड़ी का मतलब ये है कि ये अपना राजस्थान, आप ये देखो, ये अपना राजस्थान, ये अब यहीं देखो, ये इंडिया, अब ये श्रीलंका, इधर को होती है बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर। अब बात करें नदियां, अब अपना टॉपिक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। यानी नदियों का उद्गम कहीं से भी, भले यहाँ से हो, राजस्थान से बाहर से हो या राजस्थान के अंदर से हो, लेकिन वो अपना जल कहाँ ले जाए? यहाँ पर यूपी में। यूपी में किससे मिलने जाए? यमुना से। और यमुना यहाँ पर यूपी है, यमुना किससे मिल जाए? गंगा से। और गंगा कहाँ चल जाए? बंगाल की खाड़ी में। तो ये होती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो ध्यान रखना, ऐसी नदियां जिनका उद्गम राजस्थान से में हो या राजस्थान से बाहर से हो, लेकिन वो अपना जल कहाँ ले जाए? यूपी में यमुना में, और यमुना कहाँ ले जाए? गंगा में। वो होती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से जो सबसे लंबी नदियां वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ही हैं, जिनमें से चंबल हुई, बनास, तो अब होता है राजस्थान की पूर्व में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। फिर उसके बाद में बाणगंगा, ये बंगाल की खाड़ी की प्रमुख नदियां। जैसे एक लाइन याद कर लेंगे अपन, इस लाइन को याद करने के बाद में बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां कंटेस्ट याद। जैसे चंबल के पानी में कुबाब को गंभीर रूप से पकाओ। देखो लाइन क्या लिखा आपने? चंबल के पानी में कुआब को गंभीर रूप से पकाओ। देखो च बराबर चंबल है, च बराबर चंबल, ब बराबर बनास, क काली सिंध, परवन निवाज, कुन्नू, बेड़च, बाणगंगा, कोठारी। एक तो गंभीर है और एक और है गंभीरी, दो नदियां, एक तो गंभीर और दूसरी गंभीरी। उसके बाद में पार्वती, पार्वती के बाद में आहू, आहू नदी। ये वो नदियां अधिकतर जो कहा जाती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। ये कौन सी नदी है? बंगाल की खाड़ी। लाइन क्या याद करोगे? चंबल के पानी में कुबाब को गंभीर रूप से पकाओ। चंबल, बनास, काली सिंध, परवन, निवाज, कुन्नू, बेड़च, बाणगंगा, कोठारी, गंभीर और गंभीरी, पार्वती और आहू, ये नदियां हैं जो अपनी बंगाल की खाड़ी में जल लेके जाती है। देखो पहली नदी करते हैं अपन चंबल नदी। पहली नदी कौन सी करते हैं? चंबल नदी, जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना, जो राजस्थान की क्या है? सबसे लंबी नदी। एक चीज देखो, ये अपना राजस्थान, ये अपना राजस्थान हो गया। अब देखो यहां पर इसका उद्गम होता है एमपी में। एमपी में चंबल नदी का उद्गम कहां पर होता है? एमपी में। ध्यान रखना, चंबल नदी का उद्गम एमपी में होता है। कहां से? एमपी में कहां है? जाना पाव की पहाड़ियां। भाई अपन को कोई च बराबर चलते हैं, तो चलते कहीं पे जाना हो तो अपन किससे चलते हैं? पैरों से। तो जाना, कहीं जाना, पांव, पैर, और चलना चंबल। तो जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। ध्यान रखना,
चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? जाना पाव की पहाड़ियां। उसके बाद में देखो यहीं पर ही एमपी में ही चंबल नदी पर एक बांध बना है, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। ध्यान रखो ये चंबल नदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। ध्यान रखना। देखो अब ये अपने राजस्थान में प्रवेश हो गई। चंबल नदी कहां हुई? राजस्थान में प्रवेश। कहां पर प्रवेश करेगी चंबल नदी? चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ के समीप। कहां पर? 84गढ़ के समीप। चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ के समीप चंबल नदी राजस्थान में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। कहां पर? 84गढ़ के समीप चंबल नदी राजस्थान में करेगी प्रवेश। चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ के समीप चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी अब अपने एक चीज देखो, चंबल का है राजस्थान में अब उपनाम, क्योंकि अपने राजस्थानी वालों की आदत होती है उपनाम बड़ी जल्दी रखते हैं। ठीक है ना, तो चंबल नदी का राजस्थान में उपनाम, जैसे राजस्थान की कामधेनु, क्योंकि कामधेनु देवताओं की गाय थी जो हमेशा उनकी मनोकामना पूर्ण करती थी गाय, तो उसका पानी होगा तो अपनी सभी आवश्यकता पूर्ण होती है, तो इस कारण राजस्थान की कामधेनु। बारहमासा नदी, बारहमासा नदी का मतलब होता है जो 12 महीने के बहने वाली नदी को बारहमासा नदी कहा जाता है। बियड़ वाली नदी, यानी सरस्वती के क्या बनाती है? बियड़। बियड़ का मतलब होता है जहाँ डाकुओं का निवास स्थान, डाकुओं की नदी। भाई आपने सुना होगा कई मूवियां भी आती है, चंबल के डाकू हसीना, चंबल का डाकू वो फलान सिंह सिंह, तो ये डाकुओं की नदी। उसके बाद में सर्वाधिक अवनाली का अपहरण करने वाली नदी, यानी पतली पतली सी, यानी जो अवनाली का अपहरण करने वाली नदी। नित्यवाही नदी, नित्यवाही का नदी का मतलब होता है रोजाना बहने वाली नदी। तो ये चंबल नदी के उपनाम हो गए। ये चंबल नदी के क्या हो गए? उपनाम। ध्यान रखना, ये चंबल नदी के उपनाम हो गए। अब अपन ने यहाँ इसको चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर दी। कहाँ प्रवेश कर दी? चित्तौड़गढ़। देखो चित्तौड़गढ़ में एक नदी आकर मिलती है, इससे बामनी, बामनी जैसे होती है ना, बामन बामनी जैसे, तो चित्तौड़गढ़ में एक नदी आकर मिलती है, इससे बामनी। कौन सी नदी आकर मिलती है? बामनी। अब बामनी नदी, देखो बामनी नदी आकर मिलती है, तो अगर कोई भी चीज उसमें सपोज करो एक कटोरा है, उसमें पानी भर दिया, अगर उसमें पत्थर मारेंगे तो पानी तो ऊपर कुछ तो उछलेगा पानी, वैसे इसमें बामनी नदी आकर मिल गई। जब बामनी नदी मिल गई तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ी होगी। तो यहाँ पर बामनी नदी मिलने के कारण चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ में एक बनता है चूलिया जलप्रपात। क्या बनता है? चूलिया जलप्रपात। चूलिया, चंबल, चित्तौड़, चूलिया, चंबल, चित्तौड़, तीनों चेचे पे स्टार्ट है। चूलिया जलप्रपात कहां पर है? चित्तौड़ पर। चित्तौड़ में कौन सी नदी किनारे? चंबल नदी किनारे। तो चूलिया, चंबल, चित्तौड़, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी हाइट कितनी है? 18 मीटर। जिसकी हाइट है 18 मीटर। और यहीं पर ही चित्तौड़ में ही इस नदी किनारे एक बांध बनाया गया है। चित्तौड़ी चल रहा है, राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध बनाया गया? राणा प्रताप सागर बांध। ध्यान रखना, चित्तौड़ में इस नदी किनारे बांध बनाया गया, राणा प्रताप सागर बांध, जो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। ध्यान रखना, यहाँ पर भारी पानी संयंत्र लगाया गया है, D2, भारी पानी संयंत्र, जो अपन बैटरी वैटरियों में डालते हैं वो भारी पानी संयंत्र डालते हैं, भारी पानी डालते हैं, तो उसे बोलते हैं D2। और ये कनाडा के सहयोग से लगाया है। किसके सहयोग से लगाया गया? कनाडा के सहयोग से। आगे देखते हैं। तो
तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध आ गया। उसके बाद में नदी आ गई कोटा। कहाँ आ गई? कोटा। नदी कहाँ पर आ गई? कोटा। कोटा में नदी किनारे दो बांध बनाए गए, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। एक तो जवाहर सागर बांध और एक कोटा बैराज बांध। कोटा में कितने बांध बना गए? दो, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। और ध्यान रखो यहीं पर कोटा में इस नदी पर बनाए गए हैंगिंग ब्रिज, यानी झूलता हुआ पुल। कोटा में क्या बनाया गया? हैंगिंग ब्रिज, झूलता हुआ पुल। आपने कई मूवियां देखी होगी, हीरो हीरोइन को बचाने के लिए पहले उसमें ले जाता है, फिर काट देता है, फिर बचाता है। तो ये हैंगिंग ब्रिज, झूलता हुआ पुल, यानी नीचे पानी जा रहा हो, ऊपर पुल हो, दो रस्सियां हो, उसके कुछ बना हुआ, तो ये हैंगिंग ब्रिज का बनाया गया कोटा में। और ध्यान रखो यही इस जैसे कोटा में इस नदी के प्रवाही क्षेत्र को कहा जाता कैचमेंट बेल्ट। क्या कहा जाता है? कैचमेंट बेल्ट कहा जाता है। आगे आते हैं अपन कोटा में अभी नौनेना। कहां पर? नौनेना या नौरेरा। इस स्थान पर काली सिंध नदी आकर इससे मिल जाती है। काली सिंध नदी चंबल से कहां मिलती है? कोटा में। कहां मिलती है? कोटा में। ठीक है, यहां से बात समझ में आ गई। उसके बाद में नदी गई बूंदी, और बूंदी की जो केसर राय पाटन शुगर मिल है वो किस किनारे है? चंबल नदी के किनारे। कौन सी? केसर राय पाटन शुगर मिल, बूंदी। अब बूंदी के बाद में अपन पहुंच गए सवाई माधोपुर। कहां पहुंच गए? सवाई माधोपुर। अब सवाई माधोपुर अपन पहुंच गए सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में एक स्थान है रामेश्वर। कौन सा स्थान है? रामेश्वर। रामेश्वर में मीणा जाति का कुंभ बढ़ता है। भाई मीणा जाति का कुंभ कहां बढ़ता है? रामेश्वर। और मैंने आपको बताया अगर जहां पर कुंभ शब्द आ जाए तो वहां पर त्रिवेणी बनना तो आवश्यक हो। तो यहां पर क्या बन गया? त्रिवेणी। क्या बन गया? त्रिवेणी। चंबल, बनास और सीप। चंबल, बनास और सीप, त्रिवेणी बन गया। चंबल, बनास और सीप। ये कहां बना? रामेश्वर। और रामेश्वर को परशुराम जी की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद में नदी पहुंच गई करौली। कहां पहुंची? करौली। और करौली को इस नदी के कारण कहा जाता है डांग की रानी। राजस्थान में डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली। करौली के बाद में नदी पहुंच गई धौलपुर, और धौलपुर के बाद नदी पहुंच गई यूपी। यूपी में कहा? इटावा। इटावा में कहा? मुरादगंज। और मुरादगंज में ये किससे मिल जाती है? यमुना से। धौलपुर के बाद यूपी। यूपी में कहा? इटावा। इटावा का मुरादगंज, और मुरादगंज में कहा मिल जाती है? यमुना से। इसकी बात अपने करी। जो चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर। ध्यान रखना, राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। कई किताबों में 153 किलोमीटर भी दे रखी है, लेकिन वो गलत है। तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 135। और यूपी प्लस एमपी प्लस राजस्थान, इन तीनों स्टेटों के बीच में ये 241 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय जलीय सीमा बनाती है। क्या बनाती है? अंतर्राज्यीय जलीय सीमा बनाती है इन तीनों स्टेटों के बीच में। तो यह आपकी चंबल नदी है जो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। और इसकी सहायक नदी वही चंबल में पाका कुबा, जिसमें चंबल हुई, बनास हुई, काली सिंध हुई, कुल्लू हुई, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। ठीक है ना? एक लाइन भी याद कर सकते हैं अपन, जैसे भाई चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? तो 6 जिले। कितने जिलों में बहती है? 6 जिले में।
ठीक है। धौलपुर से केबीसी में क्या कर दो, एसएमएस कर दो। धौलपुर से केबीसी में एसएमएस कर दो, तो ये चंबल नदी आपकी खत्म हो गई। धन्यवाद जी। तो ये आपकी एक नदी बंगाल खाड़ी में गिरने वाली खत्म होती है। कल अपन करेंगे बनास नदी।